कैरेट काम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आठ महीने तो हो गए। कितने गई? 230 दिन के बाद 230 दिनों के बाद। लंबा अरसा निकला। काफी अरसे के बाद रूबरू हुआ हूँ। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। जब उठाया तो उसके बाद दुनिया को तो पता नहीं था, लेकिन आज पता चला जिस तर्ज पे लोगों ने उस वक्त मोहब्बत दिखाई और जो आज मैं तस्वीरें देख रहा हूँ वो काफी खूबसूरत हैं। एक इंसान को और क्या ही चाहिए था। बहुत सारा वक्त दिया था। जब चला था तब अकेला था। लोग कहते थे कि बदलाव ऐसे नहीं आएगा, अकेले से नहीं आएगा, इस नजरिए से नहीं आएगा, राजनीति ऐसी नहीं है। लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी, जज्बा था, सोच था, तो चल पड़ा था। बहुत सारे लोग आज एक एमएलए को देख रहे होंगे, महराज मलिक को, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है जिसकी मैंने शुरुआत 2008 में की थी। कठिनाइयां बहुत थी, मुश्किलें बहुत थी। ये पीएसए का मामला एमएलए बनने के बाद हुआ, लेकिन इसका जो पूरा मवाद तैयार किया था, इसकी शुरुआत 2008 से इन लोगों ने कर रखी थी। जो आता गया उसने अपने आप को बचाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए उस वक्त कलम का इस्तेमाल करता गया। ये बहुत पुरानी बात है। चलिए, बहरहाल उस बारे में बात भी क्या करें, लेकिन ऊपर वाले ने एक मौका दिया, एमएलए बना लिया, लोगों ने भरोसा दिखा दिया। लेकिन 8 महीने जो जेल में काटे, उससे तो ऐसा ही लगा। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि कैसा होगा, अब क्या करेगा। देखिए, इंसान एक बार दुनिया के अंदर आया है, ये बात तो सच है। अब कितना वक्त गुजारेगा वो तय नहीं है, लेकिन जो वक्त गुजार रहा है वो कैसा गुजरना चाहिए वो बहुत जरूरी है। मैं एक सोच के साथ आया था। मैं बदलाव चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किलें बहुत है, क्योंकि पुराने लोगों का ये तर्ज रहा है, तरीका रहा है। राजनीति को गंदा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गंदा नहीं है, गंदा तो हर कोई काम होता है अगर आपकी जहन में गलत फहमी हो, अगर आपका जहन ही खराब हो। रास्ते दो हैं कि अवाम आज तो पूरा देश जानता है, लेकिन उस अवाम ने, जिस अवाम ने मुझ पे भरोसा किया, वो डोडा की अवाम है। पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक सोच थी। उस सोच के साथ उम्र भी कम थी, उम्र का भी तकाजा रहा, लेकिन उस सोच के साथ उन लोगों ने हाँ से हाँ मिलाकर वोट की ताकत से आवाम में पहुंचाया। उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपने कुर्बानी दी, हम भी पीछे नहीं हटे। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और जो माहौल बना है उस माहौल को बेहतर करने के लिए हमें अभी भी इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी महराज वकील है। डोडा की आवाम ने महराज को अपना वकील बनाया है, अब जज भी बनना है। क्या काम है? पढ़ा लिखा तबका जो खामोश है, जो ये देख रहा है, बस उसने अपनी खामोशी को तोड़ना है। और जब वो तोड़ेगा तभी जाकर हम अपनी आवाम का बेहतर मुस्तकबिल लिख पाएंगे। बहरहाल काफी कठिन रहा। मुझसे ज्यादा मेरी आवाम परेशान रही। लोगों ने बहुत दुआएं की, सुनता रहा। कभी कभार फोन करने का मौका मिलता था, कुछ लोग मुलाकात में आते थे। मैं समझ सकता हूँ, जो लोग यहाँ पर आए उनके दर्द को समझ सकता हूँ। और जो लोग सड़कों पे उस दिन आए और जो ताकत मेरी उस आवाम ने दिखाई, वो तो कभी मैं तो क्या, जो मेरे दुश्मन रहे वो भी नहीं भूलेंगे। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन कहा जाता है, सुन रहा हूं, कि जिन लोगों ने वो आवाम का जज्बा, जोश और वलवला एक ऐसे शख्स के साथ, जिनका लीडर अकेला ही जम्मू कश्मीर में था, जिसको अंदर किया, और उसके बाद जो उन्होंने किया, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल किया, किसी को पीटा, किसी को पर्चे लगाए, ये तो इनका तरीका रहता है। लेकिन उस भीड़ का जवाब
उनको शायद जरूर मिला होगा, चाहे वो कोई भी लोग हैं, क्योंकि आवाम की बेहतरी के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आप खुद सोचो, एमएलए बनने के बाद लोग उसे गालियां देते हैं, ये बात तय है। पंचायत का एक सरपंच भी अगर 1 साल काट ले या 1.5 साल या 2 साल काट ले, तो 2 साल के बाद उस आदमी को गालियां पड़ना तय है, ये तय है। एनसी की सरकार है, भाजपा के एमएलए हैं और बाकी पार्टीज के एमएलए हैं। क्या उनको लोग अच्छा कह रहे हैं? इस वक्त कह रहे हैं, अभी 1.5 साल हुआ है, बुरा कहते हैं। लेकिन वहीं एक अकेला आदमी, चाहे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ दिया हो या ना दिया हो, वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन उसके साथ इतनी हमदर्दी होना, जेल जाने के बाद अरे घर वाले नहीं निकलते, अगर किसी के घर के बच्चे को उठा कर ले जाए ना, वो घर से बाहर नहीं निकलते। मुझे उठाना और फिर लोगों का हुजूम, सड़कों पे आना, अरे हम तो अंदर थे, बाहर क्या हुआ वो तो उन लोगों ने देखा। मुबारक हो हमारी उस सोच को, जो हम, ये तो सबका मानना है अच्छा काम करने के लिए, ये मेरी सोच नहीं है। बस मैंने इस सोच को इसलिए लाया था क्योंकि लोग कहते थे सियासत में अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूं कि मैं ऐसी सोच रखता था। हालांकि ये सबकी अच्छी सोच है, अच्छा कौन नहीं चाहता है। हमने कोशिश की, पहल की, और डोडा की आवाम ने इसको बाज़ाब्ता तरीके से असेंबली तक पहुंचाया। असेंबली का सेशन भी रहा, आपने सुना, अलग अलग बातें हुई। बहरहाल मौका भी और आएगा। अब तो हम बाहर आए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, एक बार कह रहा हूं, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं, किसी भी मुलाजम के साथ नहीं। मेरा कोई जाती दुश्मन नहीं, मेरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी आवाम के लिए बेहतर नहीं है तो मुझसे भी बेहतरी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं वहां का एमएलए हूं। अगर मैं एमएलए होते हुए अपनी सड़कों का बेहतर ख्याल नहीं कर सकता हूं, तो मुझे यहाँ इस सरकार में बैठ के या इस हाउस का हिस्सा बनने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मैं खुद को कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरे स्कूलों के अंदर जो सरकार दे रही है वो मुझे चाहिए, वो भी भाई साहब तनख्वाह लेता है। और जो लोग सरकारी खजाने से आवाम के टैक्स का पैसा ले रहा है, मतलब भाई साहब साफ है कि काम करना है। लेकिन फिर भी जो नए लोग आए हैं, वो नए तर्ज पे अपने लेवल पर हम काम करेंगे, जो उनको बताया गया है और जो कानून के तहत उनको करना है, मैं राज उससे बनूंगा जितने काम के लिए उनको बिठाया है। उसके अलावा जो जमीनी सतह पर लोगों की स्कीम अंदर, डिजिटल के अंदर भी थोड़ा मामला फंसेगा, आम आदमी को परेशान होना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल वापिस आया, अंदर सोए भी नहीं, समझ सकता हूं। मैं बहुत जल्द डोडा में आ रहा हूं और हम एक प्रोग्राम करेंगे अच्छे से, और उसमें हम कुछ बातें जल्द से जुलूस हो, इख्तियार में नहीं है, जितना इख्तियार में है उसे बेहतर करेंगे। हमारे इख्तियार में हॉस्टल है, उसे बेहतर बनाएंगे। और सरकार ने जो किया, या असेंबली के अंदर जो मैंने देखा, जो चीजें होनी चाहिए थी, उसके बारे में बहुत सारे विवाद रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो, मुबारक हो कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की। अब थोड़ा सा परेशान तो हुए हैं, उस परेशानी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अगर परेशानी नहीं देखोगे तो बदलाव भी नहीं देखोगे। वरना एमएलए बन गया था, क्या मजबूरी थी इन लोगों के साथ झगड़ने की, आप लोगों के लिए लड़ने की। मेरे अलावा कितने एमएलए हैं, अपने काम से काम मतलब है उनको, लेकिन मैंने बेड़ा आवाम का उठाया है। हमारी जिंदगी सदके में है, महराज सदके में है, तो आपको भी परेशानी है, क्योंकि तब तक उठानी पड़ेगी जब तक ना निजाम बदलेगा, अच्छे लोग सियासत में आएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे। और मतलब मेरा रास्ता सही है, और इसका जवाब आप लोगों ने दिया। चाहे कुछ भी हो, आज तो कोर्ट ने भी, कोर्ट की वजह से तो बाहर हो, लेकिन एक अदालत जो जनता की है, उसने तो बहुत पहले महराज को सर्टिफाइड किया है। अब देखिए, अब आएंगे, लेकिन सरकार से सवाल पूछेंगे। जो जिसके हाथ में है, ऐसा मत कोई समझे कि एनसी से सवाल नहीं होंगे। भाई साहब, सवाल तो पूछे जाएंगे, और ये सिर्फ महराज नहीं पूछेगा, आवाम पूछेगी। और जिस सबको जिम्मेदारी बनती है, आप अपने एमएलए को भी बता दीजिए, उनकी भी जिम्मेदारी, वो क्यों नहीं काम करेंगे? अरे करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल डोडा का सिर्फ मेरा पे उठाओगे तो फिर आगे से सट्टा गुट्टा करके फिर सेटिंग करके मेरे लोगों को
बिगाड़ोगे। एक आदमी से मुझे परेशानी नहीं चाहिए। एक आदमी परेशान करेगा, अगर आवाम को करेगा, वो कभी इस भरम में मत रहना कि महराज बख्श ने, ऐसे उम्मीद मत रखना। बेहतर करेंगे, नया कल, लेकिन सोच वही, दुश्मनी नहीं। दुश्मनी न तब थी न अब है, सोच वही है, शुरुआत नहीं है। शुरू आज है, कल बेहतर करेंगे। नए लोग हैं, महराज वही है, और मुझे उम्मीद है लोग कोऑपरेट करेंगे। बाकी जो बीत गया सो बीत गया, आगे बेहतर करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होंगे, और बहुत जल्द। डोडा आ रहा हूं, अब कब आएंगे वो आप तक डेट पहुंचा देंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।